मेरा नाम गजादर कुमार सिंह है। गजादर साइकिल यात्री के नाम से भी जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे। हम यह संघर्ष पुरुष अधिकार के लिए कर रहे हैं। आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून आज तक नहीं बनाया गया है। पशु पक्षियों के लिए कानून है, पेड़ पौधों के लिए कानून है, नदी पहाड़ों के लिए कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है कि जिसके उसकी सुरक्षा हो सके। बच्चों तथा महिलाओं के लिए कानून है, आयोग है, मंत्रालय है, लेकिन पुरुष ही धरती पे ऐसा जीव है जिसके लिए सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं लोगों से, बताना चाहते हैं लोगों को, क्या सभी मामलों में पुरुष ही गलत होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं है? जबकि हम लोग आधी से अधिक टैक्स सरकार को हम पेड करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए ही कानून नहीं है। हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना घटी। हमारे ऊपर झूठे आरोप, बलात्कार जैसे झूठे आरोप लगा दिया गया, जिसमें कि हमें 55 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। हम उस समय लाख दुहाई देते रहे अपने सबूतों का, लेकिन ना तो थाने वाले सुने, ना उस समय जो जज बैठे थे उन्होंने सुना जा कर के 55 दिन बाद। वो हम 55 दिन मेरा कौन लौटाएगा? 2 साल लग गए हमें बाइज्जत बरी होने में, लेकिन मेरा वो 55 दिन उस काल कोठरी में काटा हुआ कौन लौटाएगा? तो इस घटना से जो हम प्रेरित हुए, हम नहीं चाहते हैं कि और कोई भाई पुरुष ऐसी कोई सज़ा पाए जो कि बेवजह हो। तो हमने इसके लिए प्रयास किया हुआ है, जगह जगह पर जाकर के लोगों को बताते हैं और यह संघर्ष जारी रखते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपकी बीवी और उनके फैमिली ने आपके साथ ऐसा किया? क्या कोई पीछे पैसा का लोभ था? देखिए, उस परिवार, बीवी और उसके पीछे एक परिवार, एक ईगो होता है, दूसरा पैसा होता है। छोटे छोटे आजकल परिवार में छोटे छोटे झगड़े को लेकर के जो है उसके माता पिता का इंटरफेयर होने के कारण से वह झगड़ा बड़ा हो जाता है और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आजकल महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो बनाए गए कानून है, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का, उसका दुरुपयोग करते हुए बीवियां अपने पति पर केस करती है और अपनी मुँह मांगी रकम बाद में वसूलती है के लिए। और पुलिस का क्या रहता है ट्रीटमेंट आप लोग की तरफ? पुलिस का रहता है ट्रीटमेंट है कि पुलिस पहली नज़र में तो हमारे समाज में भी देखा जाता है कि पुरुष ही गलत होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस भी पुरुष का सहयोग नहीं करता है। वह भी किसी तरह सोचता है कि कुछ पैसे आ जाए और इसे पकड़ लेंगे तभी जाकर के कुछ पैसे आएगा। कुछ पैसे तो पुरुष से लेते, पति से लेते हैं, कुछ पत्नियों से लेते हैं। मतलब दोनों तरफ से पैसे लेकर के पुरुष को परेशान करते हैं। सहयोगात्मक भाव होता ही नहीं है, क्योंकि देखा गया है 10 साल पहले जब एक पति पर दहेज का केस लगता था, उसके पूरे परिवार को अंदर कर लिया जाता था, जबकि ऐसा करना कानून में लिखा ही नहीं है कहीं भी। गवर्नमेंट इस कॉज के लिए क्या रिएक्शन देती है? सपोर्ट करती है वो आप लोगों को? गवर्नमेंट जो है पुरुष के प्रति कभी कोई ऐसा सपोर्ट किया ही नहीं है आज तक। वह सिर्फ महिलाओं के प्रति है। तो क्या आपको जुडिशरी पे यकीन है हमारे देश की? आज की जुडिशरी यकीन तो होना चाहिए, लेकिन बदलते परिवेश में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, यकीन खत्म होते जा रहा है। ऐसी औरतों को सज़ा क्या देनी चाहिए? ऐसी औरतों को सज़ा वही मिलना चाहिए जिसने जो शिकायत किया। अगर शिकायत किया उसने सामने वाले को, जिस पर शिकायत किया उसको अगर 3 साल की सज़ा थी तो उसे 3 साल की बदले में सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसका शिकायत झूठा पाया जाता है, अगर 7 साल की सज़ा है तो 7 साल की होनी चाहिए। अगर फांसी की सज़ा है तो उसे फांसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार लगा दिया आरोप, झूठा पाया गया तो उसे छोड़ दिया गया और कोर्ट जो है जब फैसला सुनाता है तो चलो जी आपको बाइज्जत बरी करते हैं। एक केस को हम जीतने में 5 साल 6 साल लगा देते हैं और उसको सज़ा दिलवाने में फिर से हमें 6 साल लगना, उसके पीछे लगना पड़ेगा। अगर हम लोअर कोर्ट से जीत भी जाते हैं तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह से 20 साल हमें बर्बाद करनी पड़ेगी उस झूठे शिकायत वाले को सज़ा दिलवाने के लिए। तो आखिर क्यों नहीं उसी कोर्ट में उसी जज को पावर दिया जाए जो कि सज़ा सुना सके? अगर एक निर्दोष है, दूसरा तो दोषी है जिसने झूठा आरोप लगाया। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को इस सोच से कैसे बदला जाए? सोसाइटी को पुरुषों पर भी विश्वास करना चाहिए। एक पुरुष आपके सोसाइटी में जब तक वह शादी नहीं करता है,
तब तक वह कितना अच्छा रहता है, किसी से आप जा कर के पूछिए कि यह लड़का कैसा है। अगर शादी से पहले पूछते हैं तो वह बताएगा आपको यह लड़का बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है। तो क्या वह शादी करने के दूसरे महीने बाद वह ख़राब कैसे हो जाता है एकाएक? ऐसा तो एकाएक परिवर्तन होगा नहीं। तो उस सोच को बदलना चाहिए। या फिर आपके साथ में पढ़ने वाले, घूमने वाले, चलते फिरते हैं, अगर पूछ दिया कैसा लड़का है तो अच्छा है, और एकाएक कोई लड़की उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा देता है, तो कल के डेट में जैसे दोस्त उससे बिछड़ना शुरू कर देते हैं, मिलने तक नहीं आते हैं, क्या वह एक ही दिन में ख़राब हो गया? जरा ऐसा ये भी नहीं सोचते हैं कि उसने किया भी है या नहीं किया है, तुरंत अपना जजमेंट सुनाते हैं ये तो इसने किया होगा। तो इसका मतलब जब आरोप लगता है तभी किया होगा, उसके पहले तो कहता है बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं सोसाइटी को कि पुरुषों पर भी विश्वास करे, पुरुष विरोधी जो विचार है उसको मिटाए और पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाए, उसके लिए भी कानून बने, उसके लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। पुरुषों को भी आगे आना होगा, यूथ को आगे आना होगा और आवाज़ उठाना होगा अपने अधिकार के लिए। क्या हमें मेंस कमीशन चाहिए? हमें मेंस कमीशन की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से हम अपनी आवाज़ को हम जो यूथ हैं, हम अपनी आवाज़ को संसद तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए एक माध्यम होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए पुरुष आयोग का गठन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक होगा नहीं हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्या आज के ज़माने में शादी करने का कोई फ़ायदा है लड़कों को? जिस तरह से शादी यहाँ टूट रही है झूठे केसेज का, झूठे आरोप के कारण से, हमें नहीं लगता है कि शादी करनी चाहिए। अगर शादी करनी भी चाहिए तो वैसे करनी चाहिए कि पूरी छानबीन के साथ करनी चाहिए। क्या उसके परिवार में कभी जो दहेज प्रताड़ना के केस हुए हैं, क्या वह कभी उसके परिवार में छेड़छाड़ के आरोप, झूठे आरोप उनके परिवार के सदस्य किसी के ऊपर लगाए हैं? अगर दहेज प्रताड़ना का केस उसके परिवार में उसके माँ, बुआ, मौसी, ताई कोई भी लगाया है तो उस परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, उस परिवार को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। क्या आप महिलाओं के द्वारा लगाए गए झूठे आरोप, छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे झूठे मुकदमों से परेशान हैं या ऐसा होने की शंका है, तो हमारे नंबर 85 95 376 498 8595 376 498 पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है गजादर साइकिल यात्री के नाम से, जिसे आप 8595 376 498 नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं, और इस मैन स्पीक पेज पर भी आप सर्च करके अपना समस्या रख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।